Returning to India is not genuine. I've given you options. We've तो गाइज इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। अगर आप दुबई से इंडिया के लिए ट्रैवल करते हो तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो आपको भी एयरपोर्ट पे तुरंत इमीडिएटली गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इन जो 4 पैसेंजर को गिरफ्तार किया गया है, यह नया रूल आपको जानना बेहद ज़रूरी है। 2 इम्पोर्टेंट खबर सामने आ रही है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो ड्राइविंग से रिलेटेड एक नया अपडेट आ रही है और उसमें बताया जा रहा है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ। जैसा आप देख सकते हो इस न्यूज़ में बताया जा रहा है, गल्फ़ न्यूज़ का न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखाया। अगर आप यूएई के अंदर ड्राइविंग करते हो तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मालूम है कि कम से कम 80% ड्राइवर अभी भी यूएई के अंदर हैं तो इंडियन ही है। तो ये वीडियो उनके लिए, एक दोस्त के लिए उनको ज़रूर ये शेयर कर देना ताकि उनको इस रूल के बारे में पता चल सके। क्योंकि इसमें बताया गया कि अगर आप नशे के हालत में अगर आप ड्राइविंग करोगे तो 1 लाख, पहले ये नियम उतना कड़क था लेकिन इतना ज़्यादा जुर्माना नहीं था, अभी इससे कर दिया गया जो जुर्माना 1 लाख दिरहम जुर्माना और 2 साल तक का जेल की सज़ा हो सकती है। तो अगर आप यूएई के अंदर हो, यूएई के किसी भी स्टेट में हो, तो आप इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। आप इस तरह का हरकत ना करना, नहीं तो बहुत बड़े प्रॉब्लम फंस जाओगे। पूरी ज़िंदगी कमा कमा कर आप जुर्माना भरते रहोगे, ठीक है। और ये आपका प्रॉब्लम है, क्यों ये जो अगर आप गलती करोगे तो इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप पर ये जुर्माना लगेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि 4 पैसेंजर को, ये जो यूएई के अंदर काम करने वाले थे और ये जा रहे थे अपने इंडिया, अपने घर, और ये दिल्ली एयरपोर्ट पर इनकी गिरफ्तारी हो गई है सिर्फ मोबाइल फ़ोन के वजह से। क्योंकि थोड़ा दिन पहले मैंने भी न्यूज़ बनाया था लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया था। क्योंकि जब भी ये आईफोन 15 भी जब लॉन्च हुआ था उस टाइम भी ये सब प्रॉब्लम चल रहा था। आईफोन अभी 16 जो लॉन्च हुआ है तो अभी भी ये प्रॉब्लम चलना स्टार्ट हो गया है, गिरफ्तारी भी एयरपोर्ट पर हो रही है। तो ये नियम को जानना ज़रूरी है। ये नियम क्या है, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि हम जब वो यूज़ फॉर्म के लिए लेके जाते थे तो उतना केयर नहीं करता था पुलिस वाले या फिर जो कस्टम ऑफिसर है, वो लोग इतना देखता नहीं था कि चलो 2 साल रहा है बंदा, 1 साल रहा है तो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए 1-2 फ़ोन लेकर आ रहा जा रहा है, तो उतना रोक टोक नहीं था। लेकिन पहले ही लॉन्च होने से पहले ही गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया था कि कोई भी बाहर कंट्री से अगर नया फ़ोन लेकर आएगा, यानी नया आईफोन अगर डब्बा में अगर आप लेकर जाओगे तो, और वो भी डब्बा पैक अगर है, तो आपको टैक्स लाजिम देना पड़ेगा। लेकिन इन पैसेंजरों को पता नहीं था और ये 4-4 फ़ोन, यानी टोटल 16 फ़ोन इनके पास से पकड़ा गया। जैसे ही कस्टम ऑफिसर, क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से जाकर टैक्स पे कर देंगे तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि आप उसको, दुबई में नो डाउट आईफोन सस्ता मिलता है इंडिया के मुकाबले, कम से कम 30-40 हज़ार का तो डिफरेंट होता ही है। आई डोंट नो इनका कहना का मतलब था कि हमारे रिलेशन वाले मुझे फ़ोन किए थे और बोल रहे थे कि मेरे लिए फ़ोन लेकर आओ, इसलिए मैं ये फ़ोन लेकर जा रहा था। तो आपको अगर कोई भी अगर यूएई के अंदर हो और आपको बोल रहा है कि नहीं मेरे लिए 1-2 आईफोन ले लो और यहाँ 10,000 ज़्यादा दे देगा, 15,000 ज़्यादा दे देगा, तो आप इन चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि एयरपोर्ट पर इस तरह का चीज़ के लिए आपको गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ, अगर आप यूज के लिए 1-2 लेकर जा रहे हो, वो भी यूज फॉर्म में लेकर जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह से 3-4, अब चारों यात्रियों पर 4-4 निकला है, जैसा मैं आपको फ़ोटो में भी लगा कर दिखा रहा हूँ, 4-4 आईफोन निकला है। तो उनको जैसे ही कस्टम ऑफिसर देखा और इनको गिरफ्तार करके जेल में दिया। अब थोड़ा दिन के बाद इनको रिहाई मिलेगा, लेकिन इनका जो फ़ोन है वो भी जाएगा और इन पर मुकदमा चलेगा।